हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बीच में लेक्चर में डाल नहीं पाया था। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, बट आई विल फील बेटर। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के जो क्वेश्चन वो हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। आफ्टर उत्तर प्रदेश, द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैव बीन एलोकेटेड। तो जैसा आप लोगों को पता है, अगर लोकसभा की बात की जा रही है यहाँ पे, तो लोकसभा में क्या होता है, जो यूपी है सबसे ज़्यादा सीटें इसमें होती हैं। इसमें होती है टोटल 80 सीट्स। तो 80 सीट्स एलोकेटेड हैं यूपी के लिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र का। तो जो महाराष्ट्र की हैं वो होती है 48 सीट। ठीक है, महाराष्ट्र की कितनी है, 48। फिर आता है आपके पास वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की होती है 42 सीट्स। और एक और याद रखना है आपने, बिहार का। तो बिहार की होती है 40 सीट्स। तो आपको ये टॉप 4 याद कर लेना, वैसे तो टॉप 3 से क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, यूपी के 80 सीट्स। फिर पूछी है महाराष्ट्र की। तो यहाँ से पूछा है कि यूपी के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है, तो वो आता है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन। तो पहली बार जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे लोकसभा के। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो तो आपको पता ही है, बेसिकली जो 1952, तो सन 1952 में क्या हुए थे आपके, पहली बार जनरल इलेक्शन क्या हुए थे यहाँ पे, हुए थे। ठीक है, और उस टाइम पे टोटल सीट्स अगर वैसे पूछता नहीं है 489, तो 489 टोटल सीट्स थी जो उस टाइम पे इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का लीडर कौन होता है। तो इसका तो आपको मैंने जब पीएम के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो लीडर होता है लोकसभा का वो क्या होता है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, जो हेड ऑफ काउंसिल होता है। और मेजोरिटी की जो पार्टी होती है, ठीक है, उसका क्या होता है, लीडर होता है कौन, पीएम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ स्टेटमेंट में आपको बताना है कि क्या यहाँ पे सही है और क्या गलत है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली, द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एट लीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्स टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि 50% से ज़्यादा होंगे तो उसको कह सकते हैं विनर माना जाएगा। यहाँ पे तो हमारा सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि जिस कैंडिडेट के भी सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही क्या होगा, विनर होगा। तो मतलब क्या है, ये हमारे पास गलत हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर पोस्ट गोज टू द अपोजिशन। तो मतलब ये बात तो ठीक है कि हाँ, जो हमारी मेजोरिटी पार्टी होती है उसी का कह सकते हैं स्पीकर होता है, और जो अपोजिशन से जो होता है वो बनता है डिप्टी स्पीकर। लेकिन ऐसा कहीं भी मतलब लिखा हुआ नहीं है। ये लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये मेंशन नहीं है, ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। ठीक है, हालांकि ट्रेडिशनली ऐसा ही होता है हर बार, लेकिन क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर्ड vacant if he absent himself from the house for a continuous period of। तो कितने टाइम तक अगर एमपी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब बिना बताए कहीं चला जाता है, अपने आप को एबसेंट रखता है, तो उसकी सीट कब हम खाली कर सकते हैं, मतलब उसकी वो नल कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर है वो 2 मंथ है। तो अगर 2 मंथ तक बिना कोई बताए, ठीक है, अगर एमपी एबसेंट रहता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, कोई परमिशन नहीं दे रखी, तो क्या होगा, उसको 60 डेज का क्या है, 60 डे का टाइम मिलता है। और 60 डे में अगर नहीं आ पाता है तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी, मतलब हो जाएगा यहाँ पे, उसकी सीट पोस्ट खाली हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन लोकसभा स्पीकर इस। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसको किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं। तो आपको पता है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम तो नहीं करते,
जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, इनको चूज करते हैं। क्या करते हैं, इनको चूज करते हैं। और लोकसभा में क्या होता है आपके पास, तो कह सकते हैं आपके पास दो मेंबर होते हैं जिनको चूज किया जाता है। एक तो आपके क्या होते हैं, एक तो स्पीकर होता है, तो क्या होता है आपका स्पीकर होता है, और दूसरा क्या होता है आपका डिप्टी स्पीकर। दूसरा क्या होता है आपका डिप्टी स्पीकर। तो इन दोनों को क्या करा जाता है, इन दोनों को चूज ही किया जाता है, तो ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाई, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, तो ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक डायरेक्टली, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ पार्टीज इन द मेजोरिटी। तो जितने भी आपके पास मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो सब मिलकर क्या करते हैं, लोकसभा के जो होता है उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहेगा। हालांकि क्या होता है, जिस जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसी पार्टी का क्या बन जाता है, लोकसभा स्पीकर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस, मतलब इनमें से कौन से ऐसे मेंबर है या पर्सनैलिटी है जो ओथ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो स्पीकर है, जो स्पीकर है लोकसभा का, वो कभी भी ओथ नहीं लेते हैं। ठीक है, और स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर भी, तो डिप्टी स्पीकर, ठीक है, और जो लोकसभा का स्पीकर है, ये दोनों ही क्या लेते हैं, ये ओथ नहीं लेते हैं। ठीक है, हु डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू, अगर लोकसभा के स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देगा, वो देगा हमेशा डिप्टी स्पीकर को। किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा को उसके टेन्योर से पहले रिमूव करना है तो किस तरीके से हम लोग मतलब उसको निकाल सकते हैं। तो उसको निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है जब क्या हो, एक रेजोल्यूशन पास हो। ठीक है, इसमें हाउस ऑफ पीपल है, मतलब लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो और मेजोरिटी हो। ठीक है, मेजोरिटी के साथ हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग को निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, बट उसके लिए क्या है, कंडीशन वही है कि 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप स्पीकर के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, इस तरीके से तो इस तरीके से प्रोसेस चला रहे हो। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। पहला, ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऐसा तो नहीं है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग तो खैर स्पीकर कभी भी मतलब चलता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है बिल्कुल। उसके बाद क्या है, ही शी नीड्स नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउस at the time of his election but has to become a member of house within 6 months from the date of his election। ठीक है, तो तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपका ये जो लोकसभा का सदस्य है वो क्या होना चाहिए, वो उन्हीं कह सकते हैं उन्हीं में से सदस्यों में से होना चाहिए, लोकसभा में से ही होना चाहिए, जिसको क्या करेंगे, जो हाउस ऑफ पीपल है वो क्या करेंगे, उन्हीं में से क्या करते हैं, चुनते हैं। तो ऐसा इसमें भी नहीं है। He she intends to resign the letter of his resignation to be addressed to the deputy speaker। तो ये तो मैंने आपको बताया कि डिप्टी स्पीकर क्या करती है, अपना जो भी इस्तीफा है वो किसको देने वाले हैं, डिप्टी स्पीकर को ही दिया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रो टर्म स्पीकर, तो प्रो टर्म स्पीकर इसको नॉर्मली क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रो टर्म कहने का मतलब क्या है कि जब नए इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे जब तक फाइनल कोई नया स्पीकर लोकसभा के सदस्य नहीं चुनते हैं, तो उस टाइम पे जो टेम्पररी स्पीकर होता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रो टर्म स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये तो इसमें क्या होता है कि जो भी लोकसभा का सदस्य सबसे सीनियर होता है, सबसे मोस्ट सीनियर जो भी कैंडिडेट होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो बनता है प्रो टर्म स्पीकर। तो इसका आंसर क्या है, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, जो नई लोकसभा चुनकर आई है उसका जो भी सबसे बुजुर्ग या फिर सीनियर कह सकते हैं, वही क्या होता है उस टाइम प्रो टर्म स्पीकर था। ठीक है,
द फंक्शन ऑफ प्रो टर्म स्पीकर इज टू, जो फंक्शन होता है प्रो टर्म स्पीकर का वो क्या है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको क्या दिलानी होती है, ओथ दिलानी होती है। जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव सेक्शन पे कह सकते हैं हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं सबको क्या करानी होती है, ओथ दिलानी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारे पास, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक्स यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली। मतलब स्पीकर बेसिकली क्या है, वोट तो डालता नहीं है कभी भी, लेकिन क्या है कि अगर क्या होता है कि टाई अप की कंडीशन आ जाए, ठीक है, क्या हो जाए, कुछ टाई अप की कंडीशन आ जाए तो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर फिर वोट डाल सकता है। तो इन केस ऑफ अ टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल 100 है, आपका ध्यान रखना है। आर्टिकल 100 के तहत क्या है, स्पीकर के पास ये पावर है कि अगर क्या होता है कभी भी टाई की सिचुएशन आती है, मतलब टाई हो जाए वहां पे, तो स्पीकर क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कम से कम 6-7 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो आपको रटा होगा, जीवी मालविनकर, ठीक है, क्या थे हमारे पास, फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा। पहली बार जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया था तो उस टाइम पे जो स्पीकर थे उनका नाम क्या था, ठीक है, तो उनका नाम क्या था आपके पास, उनका नाम था जीवी मालविनकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जीवी मावलिंकर के खिलाफ क्या हुआ था, पहली बार क्या चलाया गया था, ये नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट मोशन चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है कि जो पहली क्या थी हमारे पास फीमेल स्पीकर थी, तो वो कौन थी, मीरा कुमार थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, 2 से 3 बार मतलब पूछा हुआ है ये आपके यूपी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल, ठीक है, ध्यान रखना ट्राइबल स्पीकर की बात की जा रही है। जो फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर थे वो कौन थे, पीए संगमा थे। ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो एक यूनिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये आपका 2015 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में ये 2015 में ही पूछा हुआ है, और आपको पता है यूपीपीएससी ए के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके पास उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस जनरल डिस्कशन ऑन अ बिल टेक प्लेस इन द लोकसभा। तो मतलब क्या है कि लोकसभा में क्या होता है, जनरल डिस्कशन कब होगा उस बिल के खिलाफ। तो बेसिकली क्या होती है, बिल में हमारे पास क्या होती है, 3 स्टेजेस होती हैं जो बिल पास होता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। सबसे पहली स्टेज जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो बिल होती है, जो बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अगर ग्रांटेड होता है तो बिल क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो बिल है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास कह सकते हैं जो बिल की कंसिडरेशंस वगैरह हैं उनको क्या करते हैं, रीड किया जाता है। क्या किया जाता है, उनको रीड किया जाता है। और कह सकते हैं हमारे पास जो फाइनल स्टेज होती है उसमें क्या होता है, डिबेट वगैरह होती है, ठीक है, जो उस बिल से रिलेटेड होती हैं, जो क्या होता है, बिल पास होता है। तो 3 स्टेज में क्या होता है, आपका बिल निकलता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जनरल डिस्कशन की बात की जा रही है, जनरल डिस्कशन जो होता है आपके पास जब सेकेंड रीडिंग होती है तब क्या होता है, जनरल क्या होता है आपके पास, जनरल डिस्कशन होता है उस बिल का, ठीक है। तो आज के 20 क्वेश्चंस इतने ही थे, ठीक है। आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे, और आप देखते रहिए कितने आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बस पर्पस यही है कि 20 क्वेश्चंस को कितनी जल्दी से और चीज़ें जो एग्जाम के लिए बन सकती हैं वो यहाँ पे कोशिश करी जा रही है कवर कराने, ठीक है। सो एंड करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।